सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्रायी नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सप्तम मनु महाभाग व्यवस्थ प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। सभी नरेश इनका आदर करते थे। परम पूज्य भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनमंत्र के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। 8वें मनु भूमंडल पर सावर्णी नाम से विख्यात है। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करने से वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था। वे अपार पराक्रम विद्वान और भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे। वे सर्वाणी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा थे। इस प्रसंग में सुरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ सुमेधा संवाद मधुकैटभ वध महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ मध्य की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सावर्णी मनु हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब शेष मनुओं की उत्पत्ति सुनो। वैवस्त मनु के 6 पुत्र थे, करुष, प्रसध्र, नाभाग, दिष्ट, सरयाति और त्रिशंकु। सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। इन्होंने भोजन त्याग दिया, अपने श्वास पर पूरा नियंत्रण रखा। सभी अलग अलग देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक पूजा करते थे। इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। पहले तो वे कुछ जीर्ण शीर्ण पत्ते खा लेते थे। बाद में वायु, जल, धूम्र और किरण के आहार पर क्रमशः रहकर वे कठोर तप करने लगे। यों परम आदर के साथ सदा भगवती की आराधना में तत्पर रहने वाले उन महानुभावों को तप के फलस्वरूप संपूर्ण मोह का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे थे। पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा। उनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार वे लगातार 12 वर्षों तक भगवती जगदीश्वरी की तपस्या करते रहे। तत्पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात्कार दर्शन किए। तब वे भक्ति विनम्र होकर सकाम भाव से भगवती की स्तुति करने लगे। राजकुमारियों ने कहा, महेश्वरी, आप सबकी स्वामिनी एवं करुणा की परम आश्रय हैं। आपकी जय हो देवी। वाणी बीज से आराधना करने पर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। वाणी बीज प्रतिपादिता आपका नाम ही है। क्लींकार रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी, आप क्लीम इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महामाये, आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण हैं। आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं। भोगवर्धनी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आपके ही रूप हैं। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों की स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याणमयी वचन बोली। श्री देवी ने कहा, कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों, तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो। मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम्हें परम विमल बुद्धि प्राप्त है। अब तुम शीघ्र अपनी सारी मनोकामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राजपुत्रों ने कहा, देवी, हमें निष्कंटक राज, दीर्घजीवी संतान, अभ्यात भोग, यथेच्छ तेज और बुद्धि तथा सबसे अजेयत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। बस हमारी यही प्रार्थना है। श्री देवी बोली, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। तुम सबके मन में जो जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। तुम सब लोग मनमंत्रों के स्वामी बनोगे। तुम्हें दीर्घजीवी संतानें होंगी। अनेक प्रकार के भोग भी तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित ना कर सकेगा। ऐश्वर्य, ऐश, तेज और विभूतियां पूर्ण रूप से सदा तुम्हारा साथ देंगी। राजपुत्रों, तुम क्रमशः मनमंत्रों के अधिष्ठात्रा बनोगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजकुमार ने भक्ति पूर्वक भगवती ब्राह्मणी की स्तुति की थी। उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया और तदंतर उसी क्षण वे अंतर्ध्यान हो गईं। उनकी कृपा से उन महान तेजस्वी सभी राजकुमारों ने उस जन्म में श्रेष्ठ राज और पृथ्वी के विपुल भोग भोगे। उन्हें उत्तम संतानें प्राप्त हुई। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनमंत्रों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सावर्णी मनु कहलाते हैं। प्रथम राजकुमार का नाम दक्षावर्णी हुआ।
वे नवम मनु कहलाते हैं। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सावर्णी हुए जो 10वें मनु कहलाते हैं। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावर्णी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावर्णी हुए जो 12वें मनु कहलाते हैं। देवी की आराधना के प्रभाव से उन्हें मनवंतर का राज भोगने का स्वर्ण अवसर प्राप्त था। 5वें राजकुमार रुद्र सावर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। वे महान बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर पृथ्वी पर राज करते रहे। और छठे राजकुमार का नाम विष्णु सावर्णी हुआ। वे 14वें मनु कहलाते हैं। भगवती का वर प्राप्त करके ये जगत में सुविख्यात राजा हुए। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न हैं। ये सभी मनु भगवती ब्रह्मरी की नित्य उपासना करते थे, अतएव इन्हें जगत में पूज एवं बंद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवती ब्रह्मरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ ये ब्रह्मरी देवी कौन है, वे कैसे प्रकट हुई हैं और उनका कैसा स्वरूप है। भगवान शोक दूर करने वाला वह विचित्र उपाख्यान सुनाने की कृपा कीजिए। भगवती की कथा अमृतमयी है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपनी भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवती श्री देवी के जो जो चरित्र हैं वे सब किसी न किसी बहाने से जगत के कल्याणार्थी होते हैं। उन करुणामयी देवी के कार्य जगत में वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान वत्सला माता के पुत्र के प्रति। पूर्व समय की बात है, अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य देवताओं से द्वेष रखने वाला वे महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई, अतः वह हिमालय पर जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया, श्वास रोक लिया। भूख लगने लग पर वह कभी सूखे पत्ते खा लिया करता था। वह तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। इसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। तदनंतर उसने 10,000 वर्ष केवल वायु के आहार पर ही बीते। तत्पश्चात 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। यह क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ ले हंस पर बैठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल पड़े। उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे। उसका पेट सूख गया था, उसके सभी अंग क्षीण हो गए थे। वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। अपने तेज से वह ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, बस तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी की अमृत के समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अरुण ने आंखें खोली तो उसे सामने कमलोद्भव ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। चारों वेदों से संपन्न महाभाग ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ विराजमान थे। वे हाथों में अक्षमाला और कुंडिका लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणव का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अरुण उठ गया। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थिर वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने आदरपूर्वक उसे समझाया कि संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे कहा, इस प्रकार कहा, प्रभु अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं युद्ध में न मरूं, न किसी भी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से मेरी मृत्यु हो, और न 2 पैर वाले तथा 4 पैरों वाले कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। वे सभी असुर आकर उस बल अभिमानी दानव के आज्ञाकारी बन गए।
फिर उसने युद्ध करने के अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेजा। उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे। वे महानुभाव देवता राक्षसों के वध की बात सोच ही रहे थे कि इतने में ही दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग में यहाँ पहुँच गया और बात की बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुनि उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासक करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में आ गए और एक एक करके भगवान शंकर को अपनी दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय भगवान शंकर के मन में भी बड़ा विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसे वर दे चुके हैं। अतः है दानव अब न युद्ध में, न शस्त्र में, न अस्त्र से, न पुरुष न स्त्री द्वारा अथवा न द्विपद चतुष्पद और न तदितर प्राणियों से ही मर सकता है। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगे। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग परिस्थिति हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली है वाणी बड़े उच्च स्वर से हुई थी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जब से व्रत हो सके परम कर्तव्य मानकर आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। हम लोग ध्यानपूर्वक भगवती परमेश्वरी की उपासना करते हैं, वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करें। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बुनेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। उनका उद्देश्य था कि वे परम सुंदरी देवी दैत्य के भय से घबराए हुए सब देवताओं की रक्षा करें। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। वे तन मन से देवी यज्ञ में तत्पर हो गए। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंच गए। सामने आए हुए उन मुनिवर ने से दैत्य ने पूछा, मुने तुम कहां से आए हो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, शीघ्र बताओ। मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूं नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति ने उनसे कहा, दानवेंद्र हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतः तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूँ। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूँगा। यों वह दैत्य गायत्री के जप से व्रत हो गया। गायत्री के जप का त्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति जी वहाँ से निकले और अमरावती को लौट आए। उन्होंने आकर इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इससे सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवती परमेश्वरी की उपासना करने लगे। मुनि इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेव के सदृश वे सुंदर थीं। उनके शरीर में अद्भुत अनुलेपन लगा था। दो विचित्र वस्त्र उन्हें सुशोभित किए हुए थे। उनके गले में विचित्र माला थी और उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी। वे करुणामयी देवी परम शांत व्रत तथा उभय मुद्रा धारण किए हुए थीं। नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रीम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। उनके पार्श्ववर्ती वे भ्रमर असंख्य थे। वे देवी संपूर्ण श्रृंगारों से सम अलंकृत थीं। वेद में प्रशंसित सभी गुण उनमें विराजमान थे। वे देवी सर्वात्मिका, सर्वमयी, सर्वमंगल रूपिणी, सर्वज्ञा, सर्वजननी, सर्वा, सर्वेश्वरी और शिवा इन नामों से सुशोभित थीं। उन देवी के दर्शन पाकर हारे हुए सब देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक उन वेद प्रतिपादिता भगवती शिवा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी आप संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व सहित तेजस प्रागमय विराट
रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। व्याकृत रूप तथा कूटस्थ रूप से शोभा पाने वाली देवी आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संगार से रहित तथा दुष्टों के लिए अर्गला स्वरूपनी भगवती दुर्गे आप ज्योति स्वरूपनी निर्मल भक्ति से प्राप्त हैं, आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार हो। माता श्री काल के आपको नमस्कार है। नील सरस्वती उग्र तारा और महोग्रा नाम धारण करने वाली देवी आपको निरंतर बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध देवी आपको नमस्कार है। देवी पीताम्बरे आपको नमस्कार है। भैरवी मातंगी और देवी धूमावती को बार बार नमस्कार है। छिन्नमस्ते आपको नमस्कार है। क्षीर सागर करने के आपको नमस्कार है। शाकंबरी आपको नमस्कार है। शिवे आपको नमस्कार है। रक्तदंत के आपको नमस्कार है। भगवती शिवे आपने शुंभ निशुंभ का दलन किया है, आपके द्वारा रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त हुई है। आप वृतासुर धूम्रलोचन को मारने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के दल को मत डाला है, आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन चुके हैं। कमला नयने आप गंगा शारदा और विजया नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। दया स्वरूपणी देवी पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं, आपके लिए नमस्कार है। प्राण रूपा महारूपा और भूत रूपा आप देवी को नमस्कार है। विश्वमूर्ते दयामूर्ते धर्ममूर्ते आपकी बार बार नमस्कार है। देवता ज्योति और ज्ञान में विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है। माता गायत्री वरदा सावित्री सरस्वती स्वाहा स्वधा और दक्षिणा ये सब आपके नाम हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं, उन प्रत्यक्ष स्वरूपणी आप पराशक्ति देवी की हम उपासना करते हैं। ब्रह्मों से वेष्टित होने के कारण जो ब्राह्मणी नाम से प्रसिद्ध है, उन आप भगवती को हम नित्य नित्य अनेक सा प्रणाम करते हैं। अंबिके आपके पार्श्व तथा पृष्ठभाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे ऊपर नीचे सर्वत्र हमारा अनेक सा नमस्कार है। मणिदीप पर विराजने वाली महादेवी आप हम पर कृपा कीजिए। जगदम्बिके आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी हैं, जगन माता हैं, आपकी जय हो। परमात्मा स्वरूपनी देवी आपकी जय हो। भगवती श्री भुवनेश्वरी आपकी जय हो। सर्वोत्तम मोत्तमे आपकी जय हो। कल्याणमय गुणों की आलय भगवती भुवनेश्वरी आपकी जय हो। हे परमेश्वरी आप प्रसन्न होइए। संसार को उत्पन्न करने वाली आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवताओं की वाणी पण मधुर और प्रेम पूर्ण थी, उसे सुनकर कोयल की भांति मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा उनसे कहने लगी। श्री देवी ने कहा, देवताओं मैं तुम पर सदा के लिए प्रसन्न हूँ। वरदेना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलषित हो वही वर मुझसे मांग लो। देविका का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और दुष्चरित्र दैत्य के द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असह पीड़ा का वर्णन किया। वे बोले, माता देवताओं ब्राह्मणों और वेदों की सर्वत्र निंदा हो रही है, उन पर घोर आघात पहुंचा है। सभी देवता अपने अपने स्थानों से च्युत हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने इस दानव राज अरुण को विचित्र वर दे रखा है। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी ब्राह्मणी ने अपने हस्तगत ब्राह्मणों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय उन भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश पर्वत श्रृंग वृक्ष और वन जहां तहां भ्रमरी ब्रह्म दृष्टि गोचर होने लगे। यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन संपूर्ण ब्रह्मणों ने तुरंत जाकर दैत्य की छाती छेद डाली। वे उनको इस प्रकार काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खियां। उस समय शस्त्रों तथा अस्त्रों से किसी प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में न युद्ध हो सका और न कोई संभाषण ही। दैत्यों को अपने सामने मृत्यु की ही दृष्टि गोचर होती थी। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। परस्पर किसी से कोई कुछ बातचीत भी नहीं कर सका। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के निकट लौट कर आ गए। है बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। तदंतर ब्रह्मा विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने
हर्ष के समुद्र में डूबकर भगवती जगदम्बा की उपासना की। अनेक प्रकार के उपचार तथा भांति भांति की सामग्रियों से देवी का पूजन किया गया। जय जयकार की तुमुल ध्वनि हुई। देवी के ऊपर पुष्प बरसने लगे। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। श्रेष्ठ मुनिगण वेद पाठ करने लगे। गंधर्वों के द्वारा यशोगान होने लगा। मृदंग, मुरज, वीणा, ढाक, डमरू, घंटा और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से त्रिलोक की व्याप्त हो गई। उस समय संपूर्ण देवताओं ने नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति करके अपनी अंजलि मस्तक पर ली किए हुए देवी का जयकार आरंभ किया और बार बार कहा, माता ईशानी आपकी जय हो, जय हो। तब भगवती महादेवी ने संतुष्ट होकर सब देवताओं को तक वर दिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की। फिर उन देवी के सामने ही वे अंतर्ध्यान हो गई। नारद, इस प्रकार भगवती ब्राह्मणी का है संपूर्ण विशद चरित्र में तुम्हें सुना चुका। इसके पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने में है बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। इसके प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण मनुओं का चरित्र भी पापों का उच्छेद कर डालता है। देवी के महात्म से संबंध रखने वाला है विषय पढ़ने और सुनने वालों के लिए कल्याणप्रद है। जो पुरुष नित्य इस प्रसंग का पठन और श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवती के परम पद को प्राप्त कर लेता है।